अपनी मासिक आय से एक्स घरेलू खर्चों पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 28%, शेष में से 72% धन दान करता और इतने की राशि छोड़ देता। उसकी मासिक आय बतानी। आप बता सकते हैं, इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं, कोई माइका लाल है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट तक सेम है। मैं बताता हूं बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से, ठीक है भाई? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं। अब सब सही है, चिंता नहीं करनी, बिल्कुल सही है सब। अब कोई फालतू नहीं बोलेगा। देखिए 24% तो एक गुरु और 16% एक कितना हो गया? 40%। 40 और 28 कितना हो गया? 68% तो इसने खर्चा कर दिया। ध्यान से सुनना, यानी एक्स का 68% अगर खर्चा हो गया है तो बचा कितना है? कोई मुझे इतना बता दे। आपने कहा मासा 32% बचा। बोलो, क्योंकि 68% खर्चा हो चुका है। ये सब मिला के बेटा, ये सब मिला के 68% हो चुका है। ये सब मिला के 68% हो चुका है, यानी बचा कितना है? 32%। ध्यान से सुनना, आपने कहा कि उसके बाद मैंने 72% और खर्च कर दिया, यानी अगर मैं इसका 72% और खर्च कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा? आपने कहा 28% बचेगा। एक्स का 32% मेरे पास पहले बचा था, अब मैंने 72 खर्च कर दिया तो मेरे पास 28% और बचेगा। मानते हैं कि नहीं? आपने कहा जी। तो अब जो मेरे पास बचा है वो सवाल में दे रखा है, वो कितना बचा है? तो आपने कहा 2403.52। बोलो कह सकते हैं कि नहीं? आपने कहा जी बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखो, मुझे एक्स ही पूछा है मुझसे, मासिक आय पूछी है, तो मुझे उसका डिजिटल सम निकालना है। तो आपने कहा 5 और 4 9 हटा दीजिए, 3 और 2 5 और 2 7 आएगा। इधर गुरु 7 आएगा या नहीं? 8 और 2 10 का 1 आएगा, 3 और 2 5 का 5 आएगा, यानी एक्स आ गया 7/5। आपने बेटा ऊपर नीचे गुणा करी, नीचे 1 बनाने के लिए 2 से, तो ये आ गया 7 और 2 7 दूनी 14 का मतलब 5 आ गया डिजिटल सम। यानी एक्स जो उसकी मासिक आय है उसका डिजिटल सम 5 होना चाहिए। तो मैंने कहा 7 और 2 9, 5 और 4 9, 2 आ रहा है, ये उत्तर नहीं होगा। 8 और 2 10 और 6 16, 5 आ रहा है, बी उत्तर हो सकता है। 5 और 5 10 और 6, ये 2 आ रहा है, नहीं उत्तर होगा। 9 हटा दिया, 5 और 4 9 हटा दिया, 3 आ रहा है, उत्तर नहीं होगा। बी इज द करेक्ट आंसर।